फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं गोविंदा के बारे में। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और 1990 से लेकर 1999 तक ये वो दौर था जिसमें गोविंदा हर किसी पर भारी पड़े। उनके नाम के पीछे खान नहीं लगा था, लेकिन कहा जाता है कि इंडस्ट्री के तीनों खानों पर वो भारी पड़े। नाम के पीछे खान नहीं लगा था, बावजूद इसके 9 साल तक तकरीबन उन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से राज किया है। इस कदर राज किया है कि उनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आई। उनके यूपी वाले ठुमके की बात करें या उनके कुली वाले कैरेक्टर की बात करें, गोविंदा ने राजा बाबू बनकर भी लोगों का दिल जीता है और पार्टनर में भास्कर दिवाकर चौधरी बनकर भी हर किसी को भरपूर हंसाया है। गोविंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है विवाद उनकी लाइफ के साथ जुड़ते जा रहे होंगे और ऐसा हुआ भी है। आज हम आपको गोविंदा के 7 दुश्मनों के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें, इंडस्ट्री में गोविंदा ने जो मुकाम हासिल किया, कई लोग हैं जिनके साथ उनके रिश्ते बिगड़े भी हैं। सलमान खान के साथ भी उनका रिश्ता बिगड़ा, हालांकि एक लंबे वक्त के बाद बिग बॉस के सेट पर दोनों मौज मस्ती करते हुए नजर आए, जो अपने आप में इनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फैंस को उम्मीद है कि शायद ये दोनों पार्टनर के बाद किसी और फिल्म में साथ नजर आ जाएं, इनके जुगलबंदी लोगों को साथ में देखने को मिल जाए, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल गोविंदा के दुश्मनों पर बात करेंगे, ऐसे दुश्मन जिनका चेहरा भी वो दोबारा नहीं देखना चाहते। ऐसी दुश्मनी की कहानी है ये। कुछ कहानियां उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई और कुछ कहानियां गोविंदा के घर की। गोविंदा के घर में भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ उनकी दुश्मनी के किस्से कुछ ऐसे हैं जो मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो उन्हीं के दुश्मन कौन है जिसने गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था? सुनिए जरा। 90 के दशक में स्टारडम के उफान पर रहे अभिनेता गोविंदा आज भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छा ही जाते हैं। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही फिल्म इल्जाम से अपने करियर की शुरुआत करने वाले गोविंदा को एक समय ऐसा था जब वो इंडस्ट्री की हिट मशीन कहे जाते थे। 1990 से 1999 के बीच का ये वो वक्त था, ये वो दौर था जो गोविंदा के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। इस दौरान उनकी फिल्में सफलता के नए पैमाने तय कर रही थी, मगर अफसोस वक्त के साथ उनके स्टारडम पर आंच आ गई और वो इंडस्ट्री से गायब होने लगे। आप सब जानते हैं, फिल्मी दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी दोनों मशहूर होती है। गोविंदा के भी कुछ दुश्मन हुए और उनकी दुश्मनी की कहानी सामने आ चुकी है। हम आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनके साथ गोविंदा की दुश्मनी या तो अब भी है या एक वक्त पर रही है। गोविंदा के दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम संजय दत्त का आता है। संजय दत्त के साथ गोविंदा के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हैं। इन्हें लेकर बताया जाता है कि एक ऑडियो टेप लीक हो जाने के बाद गोविंदा को लेकर नेगेटिव बातें उस ऑडियो टेप में संजय दत्त ने कही थी और इसी को लेकर दोनों सेलिब्रिटीज के बीच दुश्मनी पनपी और कभी न गिरने वाली एक दीवार खड़ी हो गई। गोविंदा की लिस्ट में दूसरा नाम सलमान खान का भी आता है। सलमान खान और गोविंदा एक वक्त में एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में भी की। इंडस्ट्री में दोनों का दोस्ताना मशहूर था, मगर अचानक से इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। सलमान खान और गोविंदा के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार इतनी पक्की थी कि गोविंदा ने सलमान खान से बिल्कुल मुंह फेर लिया। ये दीवार इतनी पक्की थी कि सलमान खान के घर से गोविंदा का आना जाना बिल्कुल छूट हो गया। बात किसी फैमिली फंक्शन की करें या यहाँ पर बात करें सोशल गैदरिंग की, सलमान और गोविंदा का आमना सामना एक दूजे के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। इन दोनों ने एक दूजे से दूरी बना ली। हालांकि अब रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में
वीकेंड के वार के दौरान गोविंदा आए। सलमान खान के साथ उन्होंने खूब मौज मस्ती की, जिससे मालूम पड़ता है कि अब पूरी तरह से गोविंदा और सलमान लड़ाई झगड़ों वाली कंट्रोवर्सी से दूर हट चुके हैं। और लड़ाई झगड़ों वाली कंट्रोवर्सी से दूर हटकर इन लोगों ने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लिया है, दुश्मनी को पूरी तरह से भुला दिया है और दोबारा से दोस्त बन गए हैं। गोविंदा के दुश्मनों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें अगला नाम करण जौहर का भी है। मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर और गोविंदा के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद तक नहीं करते। गोविंदा ने एक बार करण को जेलस इंसान बताया था। अगला नाम दुश्मनों की लिस्ट में डेविड धवन का आता है। हैरानी होगी आपको जानकर, डेविड धवन के साथ गोविंदा ने कई हिट फिल्में की हैं। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ी थी, मगर ये जोड़ी दुश्मनी में बदल चुकी है। एक बार डेविड ने गोविंदा के चश्मे बदूर के रीमेक का आइडिया चुराया और ऋषि कपूर को इसमें साइन कर लिया। बताया जाता है कि इसी के चलते दोनों के बीच दरार पड़ी। उसके बाद अगला नाम इस दुश्मनों की लिस्ट में आता है कृष्णा अभिषेक का। गोविंदा के भांजे कृष्णा के साथ काफी अच्छा रिश्ता एक वक्त पर रहा, लेकिन पारिवारिक झमेलों के चलते मामा और भांजे के रिश्ते में दरार आ गई। ये दरार इतनी ज्यादा बढ़ी कि अब इनकी पारिवारिक लड़ाइयां मीडिया के सामने आ चुकी हैं। अगला झगड़ा है अमरीश पुरी और गोविंदा का। ये झगड़ा तो इंडस्ट्री में जग जाहिर है। दोनों की दुश्मनी उफान पर थी। दरअसल गोविंदा कई फिल्में कर रहे थे और इसीलिए फिल्म के सेट पर देर से पहुंचे। ये वो फिल्म थी जिसका हिस्सा अमरीश पुरी भी थे। अमरीश पुरी ने गोविंदा को टाइम पर आने के लिए कहा और दोनों के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि अमरीश ने इस दौरान गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था और अमरीश ने गोविंदा को थप्पड़ भी मार दिया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते। गोविंदा को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बीतते हुए वक्त के साथ, इंडस्ट्री के चेंज होते ट्रेंड के साथ अपने आप में ज़रा भी सुधार नहीं किया। ना ही अपनी फिटनेस पर काम किया, ना ही अपने स्टाइल पर, और ना ही अपने अंदर किसी तरह का कोई नया टैलेंट लाने की कोशिश की। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नई फिल्मों के दौर में नई स्क्रिप्ट्स के अनुसार वो पूरी तरह से अनफिट होते चले गए और जिस तरह से वो अनफिट होते गए, फिल्म इंडस्ट्री का दौर बदलता गया और गोविंदा लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो गए। इतने ज्यादा दूर कि कुछ वक्त बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम तक करने से इनकार कर दिया। कुछ वक्त बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंदा के साथ फिल्में ही नहीं करना चाहते थे। गोविंदा का स्टारडम पूरी तरह से फर्श पर आ चुका था और दोबारा उन्होंने इसे समेटने की कोशिश तक नहीं की। तो देखा आपने, फिल्मी दुनिया में अपना नाम चमकाते चमकाते कई लोग हैं जिनसे गोविंदा को निपटना पड़ा। कई बड़े नाम हैं जिनसे लोग टकराने से डरते हैं, लेकिन गोविंदा ने इनसे दुश्मनी मोड़ ली है और इतनी मेहनत के बाद वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। आज भले ही फिल्मी पर्दे से गायब हैं, आज भले ही लाइमलाइट की दुनिया में फिल्मों के जरिए बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फैंस के बीच छाए रहते हैं हीरो नंबर 1 बनकर। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।